जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आप लोग सिर्फ मेरे पास सभी साथियों का कमेंट आता है कि यूपीपीएससी की वैकेंसी कब आने वाली है, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखो, वैकेंसी और रेडियो ऑपरेटर इसकी बात करूँगा, साथ में बात करता हूँ। देखो, आपकी वैकेंसी तो आने वाली है, आपने अपने पढ़ने की रणनीति बना ली क्या कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, बेस्ट टाइम टेबल। देखो, पढ़ाई सब कर रहे हैं। देखो, यूपी पुलिस की तैयारी आप लोगों को पता है, ये हमें भी पता है, आप लोगों को पता होगा। अगर आपकी यूपी पुलिस में 65,389 वैकेंसी आएंगी तो उसमें कम से कम आपके 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तैयारी कितने कर रहे हैं? मान लीजिए, मैंने मान लिया कि आपको मान लिए 5 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे। 10 लाख मान लीजिए, ठीक है। 10 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, उनकी तैयारी कम चल रही होगी। 15 लाख विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो कोचिंगों पर रहकर या बाहर स्टडी कर रहे होंगे। तो उसके लिए आपको बेस्ट टाइम टेबल, क्या टाइम टेबल रहेगा? आप पढ़ाई तो कर रहे हो, टाइम टेबल तो सेट कर लो। मैं बताऊंगा आपको किस टाइम टेबल से पढ़ें। पढ़ाई सब कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन जो 65,389 वैकेंसी आने वाली हैं, सिर्फ अब सिलेक्शन आपका 65,389 विद्यार्थियों का होगा। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। देखो, आप सुबह आप जब जितने बजे जागते हो, आप कोचिंग जाते होगे। कोचिंग मतलब आपकी मान लीजिए कोचिंग आपकी 8 से 11 हुई, ठीक है। कोचिंग सुबह का टाइम कोचिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। 11 पे आने के बाद आप खाना ना खाइए। अगर आप चाहें तो आप जो आपने वहाँ कोचिंग में गए हो, कोचिंग से पढ़कर आए हो, आप जो आपने जो मैथ पढ़ाया है कोचिंग में, उस मैथ को आप लगा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप उस मैथ को लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको शाम को फिर कोचिंग होगी शायद किसी सब्जेक्ट की, तो आप उस कोचिंग में जा सकते हैं। शाम को आप खाना खाने के बाद हल्का खाना खाएं। अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो आपको, जब आप तैयारी करोगे, आपको मतलब आप रिवीजन करोगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है। आप सुबह डाइट फुल लें। शाम को ये रहे जैसे आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा फ्रूट्स रख लें या ड्राई फ्रूट्स भी लेते रहें, क्योंकि तो पढ़ाई के साथ एनर्जी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो माइंड भी आपका घूमेगा, ठीक है। माइंड भी थोड़ा, उसमें भी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश रखें और आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी खाते रहें, ठीक है। टाइम है शाम को आप 9 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक, 9 से लेकर 1, मान लीजिए आप 9 से 1, कम से कम रात में आप 4 घंटे पढ़ें, ठीक है। 1 बजे के बाद आप सो जाएं। सुबह जब आपकी कोचिंग अगर 8 बजे है तो ठीक है, अगर आपकी कोचिंग 8 बजे नहीं है, 11 बजे है, तो आप सुबह 8 बजे जग जाएं। 8 बजे जगने के बाद आप 2 घंटे, कम से कम सुबह 2 घंटे आप उस टाइम आप रीजनिंग और आपकी जीएस, ज़्यादातर जीएस, सुबह के टाइम आप जितना हो सके आप जीएस पढ़ें। क्योंकि देखो, आप जो सुबह की जीएस पढ़ोगे, वो जो सुबह का जो पढ़ा हुआ है वो भूला नहीं जा सकता है। शाम को आप जितना हो सके आप मैथ और रीजनिंग लगाएं। और दोपहर में अगर आपको टाइम मिले, जब आप कोचिंग से आएँ, मैथ भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है तो आप हिंदी को पढ़ें। देखो, आप एक अपना वो बना लो, मतलब अपनी टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल सेट कर लोगे आप अपनी पढ़ाई का, देखो वैकेंसी आप लोगों को पता है, वैकेंसी 65,389 है। फॉर्म ज़्यादा डलने वाले हैं। कट ऑफ भी आपका मान लीजिए, कट ऑफ भी मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी 65,000 आ रही हैं तो आपका कट ऑफ भी नीचे जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि पेट का एग्ज़ाम कैसा आया है, तो एग्ज़ाम लेवल भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप रणनीति बना लो। अगर आप रणनीति बना लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखो, आपको ये रणनीति जो मैंने रणनीति बताई है, आपको इस रणनीति से आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप 3 महीने, सिर्फ आप 3 महीने पढ़ के देखें, ठीक है। और आपको पता है, आप देखो एग्ज़ाम और साथ साथ में आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएं, क्योंकि देखो आपको पता है आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको कुछ मतलब एक क्वेश्चन करने में कुछ सेकंड मिल रहे हैं,
आपका जीके का तो आप उसका सोल्व कर लोगे, आपको मैथ का सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जी को आप टिक कर लोगे एक बार में देख कर। तो आप देखो रणनीति बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कि 6 महीने पढ़ो, ऐसे आप 1 महीने पढ़ के देख लो, 2 महीने पढ़ के देख लो, 3 महीने पढ़ के देख लो, फिर आप मॉक टेस्ट लगाना, इस रणनीति पढ़ के देखना, फिर आप मॉक टेस्ट लगाना, फिर देखना आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ इस रणनीति से मेरे इतने नंबर बढ़ रहे हैं। और रेडियो ऑपरेटर के जो मेरे साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप घबराएं ना, टेंशन न लें, आपके बस नवंबर के माह में एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की संभावना है और आपका एग्ज़ाम यूपीपीएससी वैकेंसी आने से पहले होगा। और कोई अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।